मुअम्मा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा दिलचस्प और धमाका खेज़ होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली किस्त इस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड होने जा रही है, जहां कहानी एक बहुत बड़े मोड़ पर पहुंचने वाली है। अब जुनैद एक बार फिर जहां आरा के घर पहुंचेगा और उसे बद्दुआ देकर जाएगा। जुनैद के दिल में जहां आरा के लिए नफरत और बदले की आग पहले से भी ज़्यादा भड़क चुकी है, और इसी वजह से वो शाहजहां के साथ मिलकर जहां आरा की ज़िंदगी को बर्बाद करने का एक नया और ख़तरनाक प्लान तैयार करने वाला है। इस प्लान में अब नवीद भी जुनैद का साथ देने वाला है, और दोनों मिलकर जहां आरा को हर तरफ से घेरने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ एक और बड़ा मोड़ ये आने वाला है कि सरमद भी बहुत जल्द जुनैद की मदद और ताउन से रहा होकर बाहर आने वाला है। सरमद की वापसी यकीनन कहानी में एक नया तूफान लेकर आएगी, क्योंकि सरमद भी जहां आरा के खिलाफ अपनी दुश्मनी निकालने के लिए तैयार बैठा है। अब असल सवाल ये पैदा होता है कि क्या जहां आरा शाहजहां को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसे बर्बाद करने की कोशिश करेगी, या फिर खुद ही उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर सब कुछ खो बैठेगी। इस बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत शुक्रिया के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली तमाम अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। जैसा कि नाजरीन, मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक अब नया कपल शाहजहां के नाम से सामने आ चुका है, और शाहजहां के साथ आयजा, जो कि उसकी बीवी है, एक बहुत ही खूबसूरत कपल दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि जहां आरा ने शाहजहां का नाम सुनते ही अपने हतमी फैसले को अचानक बदल दिया और बड़ी महारत के साथ अपनी नई शराइब भी वकील को बता दी। जहां आरा ने साफ अल्फाज में कह दिया कि अगर उन्हें मजबूरी में मेरा घर रेंट पर चाहिए तो 70,000 किराए के साथ 6 माह का एडवांस भी देना होगा, और बाकी तसल्ली करना आपका काम है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत हैरानकुन है कि शाहजहां और आयजा को पूरे इस्लामाबाद में रहने के लिए सिर्फ यही घर क्यों पसंद आया। 6 दिन से वो दोनों दर बेदर घर तलाश करते फिर रहे हैं, और इतने वेल ऑफ और खाते पीते घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद वो एक बेसमेंट के घर में रहने को तैयार हो गए हैं। अब देखना ये है कि इस फैसले के पीछे असल राज क्या है, और आने वाली किस्त में ये कहानी हमें कौन से नए राज और इंकिशाफात दिखाने वाली है। घर अपनी मर्जी का मिल जाना भी कोई आसान बात नहीं होती, और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आयजा को तो उस घर में कम रखते ही उसका मंजर और माहौल बेहद पसंद आ गया था। वो इस कदर महवे हैरत थी कि उसे इर्द गिर्द की किसी और चीज़ का ज़्यादा ख्याल ही न रहा। उन दोनों की वालहाना मोहब्बत और कुर्बत को देखते हुए जहां आरा को बार बार उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करना पड़ रहा था, जैसे याद दिला रही हो कि वो भी वहीं मौजूद है, जहां आरा तो दिल ही दिल में ये हतमी फैसला कर चुकी थी कि अब वो किसी के साथ गलत नहीं करेगी और ना ही किसी की जिंदगी बर्बाद करेगी। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसकी जिंदगी का इम्तिहान एक बार फिर अब जहां आरा खुद जुनैद की बद्दुआ के असर में आकर शाहजहां के सहर में गिरफ्तार होने वाली थी। उसे शाहजहां से ऐसी मोहब्बत होने वाली थी कि शायद पहले कभी किसी से ना हुई हो। दूसरी तरफ जुनैद अपनी बर्बाद जिंदगी की दास्तान मायरा को सुनाने के बाद यही चाहता था कि किसी तरह मायरा दोबारा उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। मगर मायरा अब ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। जुनैद से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन उससे दोबारा शादी करने का फैसला वो कभी नहीं करेगी। अलबत्ता जहां आरा को बर्बाद करने के मामले में वो जुनैद का साथ देने के लिए तैयार थी। इधर जुनैद जब अपना वॉलेट और कुछ खास सामान लेने के लिए जहां आरा के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है, तो दरवाज़ा खुलते ही जहां आरा अपनी खास अदा और मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल करती है और निहायत पुरसुकून लहजे में कहती है, जी फरमाइए, अब क्या कहना बाकी रह गया था। जुनैद एक बार फिर जहां आरा के घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर सख्ती और दिल में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो सर्द लहजे में बोला, मुझे बस अपना वॉलेट और कुछ ज़रूरी सामान लेना था। जहां आरा ने दरवाज़ा मुकम्मल खोलने के बजाय उसे वहीं खड़ा रहने दिया।
वो अंदर गई और चंद लम्हों के बाद जुनेद का वॉलेट लाकर उसके हाथ में थमा दिया। और कुछ? जहां आरा ने हल्के मगर अजीब लहजे में पूछा। जुनेद ने वॉलेट खोला और उसके अंदर नजरें दौड़ाई। वो खास तौर पर एक चीज ढूंढ रहा था, जहां आरा की तस्वीर। लेकिन वो तस्वीर वहां नहीं थी। असल में जहां आरा, तो वो तस्वीर पहले ही निकाल कर फाड़ चुकी थी और उसे कूड़ेदान में फेंक चुकी। असल में जहां आरा, तो वो तस्वीर पहले ही निकाल कर फाड़ चुकी थी और उसे कूड़ेदान में फेंक चुकी थी। तस्वीर ना पाकर जुनेद ने सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा हुआ आपने अपनी तस्वीर निकाल ली। अगर आप ऐसा ना करती तो मैं उसे भी रास्ते में कहीं फेंक देता। जहां आरा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। वो कदरे बहके हुए अंदाज में फिर बोली, और कुछ? जुनेद ने उसे नफरत से देखा। मैं अब कभी दोबारा आपकी शक्ल देखना नहीं चाहूंगा। जहां आरा ने फिर वही सवाल दोहराया, और कुछ? जुनेद ने सर हिलाकर नफी में जवाब दिया और जाते जाते कह गया, जिस तरह आपने ये सब खेल रचाया है ना, ये सब पलट कर आप पर जरूर आएगा। मेरी बात याद रखिएगा। ये कहकर वो चला गया। कुछ दिन बाद जब शाहजहां उसी घर में शिफ्ट हुआ, तो जुनेद उससे मिला और उसे जहां आरा की हकीकत से आगाह कर दिया। आयजा ने भी शाहजहां को खबरदार किया। असिया अब जहां आरा की हकीकत जान चुकी है, इसलिए उसका रवैया उसके साथ बदल चुका है। वो जहां आरा की हर हरकत पर नजर रखेगी और जुनेद को कहेगी कि सरमद को हकीकत बताए कि जहां आरा किस तरह उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके ऐश कर रही है और उसके खिलाफ झूठा बयान देकर उसे मजीद सजा दिलवाना चाहती है। जुनेद की मदद से सरमद नया वकील करेगा, जो जहां आरा के बयान को अदालत में गलत साबित करने की कोशिश करेगा। इधर नवीद भी पैसों के लिए जहां आरा को ब्लैकमेल करने लगेगा और उसके राज खोलने की धमकी देगा। जब शाहजहां को खुफिया शीशे और डिवाइसेस का पता चलेगा, तो जहां आरा का सारा राज खुल जाएगा कि वो सबकी जिंदगियों को रिकॉर्ड करके उन्हें ब्लैकमेल करती रही है। इसी दौरान जहां आरा को शाहजहां से सच्ची मोहब्बत हो जाएगी, मगर शाहजहां अपनी बीवी आयजा से वफादार रहेगा और जहां आरा को साफ इनकार कर देगा। अब देखना ये है कि जहां आरा को इसके किए की सजा शाहजहां के हाथों मिलेगी या सरमद के हाथों। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।